वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारनहार, लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के अस्वार। आइए हनुमत विराजिए, आइए हनुमत विराजिए, कथा सुनो चितलाय, तुम पायक श्री राम के और हम चरणन के दास। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम पावन श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। शिव विवाह में हमने सुना कि शिव जी व पार्वती जी के पुत्र प्रद्युम्न ने तारक असुर का वध कर देवताओं को निर्भय किया। शिव जी व पार्वती जी आनंद पूर्वक कैलाश पर रह रहे थे। एक दिन पार्वती जी ने बड़ी ही कोमल वाणी में सादर भाव से फिर वही निवेदन किया जो पिछले जन्म में सती रूप में किया था कि हे नाथ, श्री राम कौन है? आप मुझे बिना क्रोध किए समझाएं। पिछले जन्म में इसका दंड मैं भोग चुकी हूं, तो भी हे स्वामी, मेरा संशय दूर नहीं हुआ। आप जगत गुरु हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मुझे मंदमती जानकर और कृपा पात्र जानकर मुझ पर कृपा करके श्री राम की समस्त लीलाएं बताते हुए आप मुझे समझाने की कृपा करें। और अल्प बुद्धि के कारण कुछ पूछना अगर मैं भूल भी जाऊं, वो भी आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें पता था पार्वती निश्चल मन से, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से ये सब पूछ रही है। शिव जी कहने लगे, बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। शिव जी कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल के धाम अमंगल हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। शिव जी कहते हैं, देवी, सगुण निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। निर्गुण ही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध बेबेधा। अगुण अरूप अल अज जाई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। शिव जी कहते हैं, देवी, सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। और सजनों, मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है खुद ने, जो लोग सगुण में विश्वास करते हैं और भगवान का कीर्तन भजन संध्या सत्संग जो करते हैं, वहां पे अगर कोई निर्गुण भजन गा दे तो वो लोग बड़े क्रोधित होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, बल्कि कई जगह तो उनको रोक देते हैं। और यही हाल निर्गुण मानने वालों का है। उनके भजन में, कीर्तन में, सत्संग में अगर कोई सगुण का भजन गा दे तो वो लोग भी बड़ा असहज होते हैं, इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं।
जबकि यहाँ स्वयं शिव जी ने अपने श्रीमुख से बात कही है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और ओले दोनों जल ही हैं, लेकिन बर्फ का कोई स्वरूप नहीं है, और जब वो जम जाता है, ओले बन जाते हैं, तो उसका एक स्वरूप हो जाता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर उदाहरण से शिव जी ने समझाया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये निर्गुण सगुण का भेद रख के मन में, और एक दूसरे से जो चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उसको ये प्रसंग सुनने के बाद हमेशा के लिए खत्म कर दें। शिव जी कहते हैं, देवी, भगवान के अवतार का कोई एक कारण होता है ऐसा नहीं है, बल्कि अनेकों कारण होते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बतलाता हूं। श्री हरि के जय व विजय दो द्वारपाल हैं। उन दोनों ने सनकादि के श्राप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु व दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। इन्होंने इंद्र का अभिमान चूर कर दिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर व हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर मारा। चूंकि शाप 3 जन्म के लिए था, इसलिए भगवान के हाथों मरकर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। एक दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार जलंधर नाम का भयंकर राक्षस हुआ। उसने सभी देवताओं को हरा दिया, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता थी। सजनों, युगों युगों से कितने ही ऐसी सती हुई हैं, उनके कितने ही प्रसंग हमने सुने हैं, जिनके सतीत्व के सामने, पतिव्रत धर्म के सामने भगवान को भी झुकना पड़ा है। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि अब इस सती धर्म को या सतीत्व की जो शक्ति है, उसमें विश्वास खोते जा रहे हैं, उसमें विश्वास नहीं रहा है। भगवान ने छल से जलंधर की स्त्री का पतिव्रत भंग किया और तब युद्ध में जलंधर को मारा। जब जलंधर की स्त्री को पता चला कि मेरे साथ छल किया गया है, तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। जलंधर ही आगे चलकर रावण हुआ, जिसे भगवान ने मारकर परम पद दिया। एक अन्य प्रसंग बताते हुए शिव जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था, जिसके कारण वो एक जगह ठहर नहीं सकते थे। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा के समीप पहुंचे, जहां उन्होंने एक पवित्र सुंदर आश्रम देखा, जो उन्हें बहुत सुहावना लगा। नारद जी का भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो गया, जिसके कारण उनके श्राप की गति रुक गई और मन निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। उनके तप से इंद्र डर गया। इंद्र ने मन में सोचा कि नारद मेरी अमरावती छीनना चाहता है, जबकि नारद जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इंद्र ने नारद जी का तप भंग करने के उद्देश्य से कामदेव को भेजा, और कामदेव के साथ जो अप्सराएं आई थी, उनमें रंभा व अन्य जो देवांगनाएं थी, मधुर तानों के साथ वो नृत्य करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। लेकिन किसी तरह से कामदेव सफल नहीं हुए, और जब वो सफल नहीं हुए तो स्वयं के ही नाश के भय से नारद जी के श्री चरणों में गिर पड़े और आर्त पुकार करने लगे। लेकिन नारद जी को तो क्रोध ही नहीं आया था। नारद जी ने उन्हें समझाया
और तब कामदेव नारद जी से विदा मांगकर वहां से वापस इंद्र के पास गए और उनको सारी महिमा बताई। नारद जी वहां से सीधे शिव जी के पास गए और उनके मन में कामदेव को जीतने का अहंकार हो गया। उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम शिव जी को सुना दिया। भोलेनाथ ने अत्यंत प्रिय जानकर नारद जी को कहा कि हे मुनिवर, मुझे ये जो बात बताई है ये विष्णु भगवान को मत बताना। अगर चर्चा चल भी जाए तो भी छिपा लेना। पर यह बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी, उनके गले नहीं उतरी और नारद जी ने शिव जी की सीख न मानते हुए सीधे विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें समस्त घटनाक्रम सुना डाला। भगवान बोले, हे मुनिवर, आपके स्मरण मात्र से दूसरों के काम, क्रोध, मद, लोभ सब मिट जाते हैं। फिर आपको स्वयं को भला ये कैसे छू सकते हैं? नारद जी ने अभिमान से सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु सब आपकी कृपा है। जैसे बड़े बड़े महलों वाले अभिमानवश अभिमान को छिपाते हुए महल को झोपड़ी बोलते हैं, या यूं कहूं कि बहुत अधिक धनवान बातों बातों में सहज होकर के ये कहते हैं कि बस चल रहा है गुजारा, दाल रोटी चल रही है। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के मन में अभिमान रूपी भारी वृक्ष का बीज अंकुरित हो चुका है, परंतु मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरे भक्तों का भला करना ही मेरा प्रण है। नारद जी वहां से चले गए। भगवान ने अपनी माया से 400 कोस का एक नगर बनाया। उस सुंदर नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बनाए मानो स्वयं कामदेव व्रती ने ही नर रूप धारण कर लिया हो। उसमें शील निधि नाम के राजा की कन्या विश्व मोहिनी इतनी सुंदर कि जिसे देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अनेकों राजा आए हुए। नारद जी भी अकस्मात उस नगर में पहुंच गए। राजा ने उनका उचित सत्कार किया और उन्हें उचित आसन दिया। राजा ने विश्व मोहिनी को बुलवाया और नारद जी से उसके गुण दोष पूछे। नारद जी वैराग्य भूलकर काफी देर तक मूर्तिवत विश्व मोहिनी को देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर खुद की सुध बुध भूल गए। उनको लगा कि इससे जो शादी करेगा वह अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, सभी चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन ये सब लक्षण छिपाकर राजा को कुछ और ही बोल दिया। नारद जी गहरी सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं जिससे ये कन्या मुझे से विवाह करे। मुनि ने सोचा, यहाँ जब तक कोई काम नहीं आने वाला। ये कन्या अति सुंदर है और यहाँ केवल सुंदरता ही काम आएगी, और 3 लोक में विष्णु भगवान से सुंदर कोई नहीं है। मैं विष्णु भगवान के पास जाकर और उनसे उनका रूप मांग लूंगा। वो मेरे परम हितैषी हैं, मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन तभी नारद जी को ख्याल आया कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तब तक बहुत विलंब हो जाएगा, और ऐसा नहीं हो कि विश्व मोहिनी को कोई और ले जाए। इसलिए नारद जी ने वहीं भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हो गए।
क्योंकि भगवान ने तो ये माया रची ही थी। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो काम हो ही गया समझो। तब बहुत दीन होकर नारद जी ने भगवान को सब बात कह डाली और बोले, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हरि का अर्थ विष्णु भगवान भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो आप वो उपाय शीघ्र करें। भगवान ने भक्त के हित के लिए ये लीला रची ही थी। भगवान हंसकर बोले, हे नारद जी, हम केवल वही करेंगे जिसमें आपका हित होगा। रोगी अगर वैद्य से कोई कुपथ्य भी मांगे तो भी वैद्य उसे नहीं देता है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं था, फिर भी माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी को ये स्पष्ट बात भी, भगवान का ये सीधा इशारा भी समझ नहीं आया। नारद जी स्वयंवर में जा पहुंचे। नारद जी मन ही मन खुश हुए और फूले नहीं समा रहे थे ये सोचकर कि विश्व मोहिनी जैसे ही मुझे देखेगी वो मुझे ही वरेगी। लेकिन भगवान ने नारद जी को जो हरि अर्थात बंदर का रूप दिया, वो रूप अन्य किसी भी राजाओं को या नर नारी को किसी को दिखाई नहीं दिया। वो केवल विश्व मोहिनी को नजर आया। बाकी सबको नारद जी ही नजर आ रहे थे और सबने नारद जी ही समझकर उनको नमन किया। शिव जी के दो मनमोजी गण नारद जी के दोनों तरफ बैठ गए और उन्हें ताने देते हुए, उन्हें छेड़ते हुए बातें करने लगे। इनका कितना सुंदर रूप है, कन्या केवल इन्हें ही वरेगी और किसी की तरफ देखेगी भी नहीं। लेकिन नारद जी माया के वशीभूत थे, उनको ये पता ही नहीं था कि उनका रूप बंदर का बना हुआ है और वो इसे उल्टा अपनी प्रशंसा समझ रहे थे और मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे, खुश हुए जा रहे थे। नारद जी का बंदर का रूप देखकर विश्व मोहिनी क्रोधित हो गई। मन में विचार किया कि देखो ये बंदर भी मुझसे शादी करने के लिए आ गया। वरमाला लिए घूम रही, लेकिन नारद जी की तरफ देखे भी नहीं हो। नारद जी बार बार छटपटाते, उचक रहे कि किसी तरह मुझे देखे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे देखने से पहले ही ये किसी और को पसंद कर ले। नारद जी को क्या पता कि विश्व मोहिनी उनका बंदर का रूप पहले देख चुकी है और उन पे क्रोधित हो चुकी है। शिव जी के गण नारद जी को बार बार उचकते हुए वे छटपटाते देखकर प्रसन्न हो रहे थे। खुद विष्णु भगवान भी राजा के वेश में वहीं आकर बैठ गए। विश्व मोहिनी ने तुरंत ही उन्हें वरमाला डाल दी। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर चले गए और समस्त राजा हाथ मलते ही रह गए। नारद जी बहुत व्याकुल हो गए। तब शिव जी के गणों ने कहा, जाकर जरा अपना चेहरा तो देखिए। जैसे ही नारद जी ने पानी में अपना चेहरा देखा, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और शिव जी के गणों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी तुरंत ही विष्णु भगवान के पास गए, जिनके साथ लक्ष्मी जी के अतिरिक्त विश्व मोहिनी भी थी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनि, इतना व्याकुल होकर कहां जा रहे हैं? नारद जी के तो मानो आग में घी डल गया। और ये बड़ा असहनीय होता है, जिन पे गुजरती है वही समझ सकते हैं। नारद जी कहने लगे, तुमसे दूसरों की संपदा देखी नहीं जाती है। तुमने असुरों को तो मदिरा पिला दी और शिव जी को विष पिला दिया और सुंदर लक्ष्मी
तथा कौस्तुभ मणि खुद रख ली। सदा से ही कपट करते आए हो, तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वही करते हो। किसी का डर तुमको है नहीं, सबको ठग ठग के पक गए हो। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। अब तुमको अपनी करने का फल अवश्य मिलेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। तुमने मुझे स्त्री का वियोग दिया, तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे। नारद जी के वचनों को भगवान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया और फिर अपनी माया को समेट ली। जैसे ही भगवान ने अपनी माया समेटी, नारद जी को सब बातें समझ में आ गई और तब नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे नाथ, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैंने आपको न जाने क्या क्या बोल दिया, मेरे पाप कैसे कटेंगे। भगवान ने कहा, शिव जी के शत नाम का जाप करो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। हमेशा याद रखो, मुझे शिव जी के समान कोई भी प्रिय नहीं है। अब मेरी माया कभी भी आपके निकट नहीं आएगी। आनंद पूर्वक सब जगह विचरण करो। और नारद जी को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। शिव जी के गण नारद जी के पास आए और चरण पकड़ कर बोले, हम शिव जी के गण हैं, हमने ही नर रूप धारण कर रखा था, हमारा श्राप दूर करने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, तुम दोनों राक्षस बनोगे, अपने बल से पूरे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करेंगे। युद्ध में विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वे नारद जी को शीश नवाकर चले गए। समय आने पे वे राक्षस बने। ये भी एक कारण था भगवान के अवतार का। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में तेरा नाम। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंदिर मस्जिद तेरे धाम, इनमें बसते श्री भगवान। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड